Good evening, class. Hope my voice is audible to you clearly. Yes, please mark your attendance in the chat box. Today's topic of discussion is speed mathematics. आज हम स्पीड मैथमेटिक्स की टॉपिक डिस्कस करेंगे आज के क्लास में। क्लास 5 से क्लास 9 के स्टूडेंट हैं। ओके, इससे पहले हम लोगों ने वी हैव डिस्कस्ड आई थिंक 3 लेक्चर। ओके, इससे पहले हम लोगों ने 3 लेक्चर्स स्पीड मैथमेटिक्स के टॉपिक पे हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया, राइट। सो चूंकि आज का क्लास स्पीड मैथमेटिक्स का काफी दिनों के बाद हो रहा है, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा रिकैप करा देता हूं कि अभी तक हम लोगों ने क्या सब डिस्कस किया है। तो बेसिकली द मेन इंटेंशन ऑफ दिस टॉपिक इज टू इंक्रीज योर कैलकुलेशन स्पीड। आप जो कैलकुलेशन करते हो, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ओके, जैसे बचपन में हम लोग ये सारी चीजें सीखते हैं और जब हम बड़े क्लास में जाते हैं तो हम जब क्वेश्चंस बनाते हैं या हमारे डेली लाइफ में कैलकुलेशंस की यूज होती है, या जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस या एंट्रेंस एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशन करते हैं, तो हमें एज लेने के लिए दूसरे कॉम्पिटिटर से हमारी कैलकुलेशन फास्ट रहनी चाहिए। तो ये सब हम लोगों ने ये सारी चीजें इससे पहले की क्लास में डिस्कस किया। तो पहले हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि हम लोगों ने अभी तक क्या डिस्कस किया। सो बेसिकली till yet we have discussed about addition, subtraction and multiplication. ओके, इसके अलावा हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्क्वायर कैसे निकाली जाएगी वो हम लोगों ने सीखना स्टार्ट किया। तो पहले हम 10 से 15 मिनट में थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं एडिशन सब्सट्रैक्शन का, फिर हम लोग स्क्वायर कैसे फाइंड किया जाएगा वो हम देखेंगे। ओके, सो लेट अस ट्राई सम एडिशन। थोड़ा हम एडिशन करते हैं। ओके, तो जैसे आप लोगों ने एडिशन सीखा हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं 3 6 9 एंड 4 5 6 4 8 2, ये तीनों को आपको ऐड करना है, तो आप क्या करोगे? 4 8 2 लिखोगे, 3 6 9 लिखोगे, and you will write 4 5 6, then 9 plus 6 is 15 plus 2 is 17. Okay, carry over 1, 8 plus 1 9 plus 6 15 plus 5 20, carry 2, 4 plus 2 6 plus 3 9 4 13। तो ये आपका आंसर आएगा। तो ये हम सभी लोग बचपन में ऐसा सीखे थे, बट इसे हम ऑरली भी कर सकते हैं। जैसे 9 plus 6 15, 15 plus 2 is 17, कैरी ओवर 1। तो 5 plus 1 is 6, यहाँ पे कैरी 1 था। 6 plus 6 12, 12 plus 8 20, 20 का 0 और 2 कैरी ओवर यहाँ पे मैं डाला। 4 plus 2 is 6, 6 plus 3 is 9, 9 plus 4 is 13। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से आंसर्स आ गया। ओके, तो इसी तरीके से आप 1 डिजिट 2 डिजिट, ओके, तो आप कर सकते हो। जैसे हम लोगों ने इससे पहले के क्लास में डिस्कस किया, जैसे 4 8 2 प्लस 3 6 9 प्लस 4 5 6। तो इसे हम पेयर बना के भी कर सकते हैं। जैसे पहले 2 डिजिट का मैं पेयर बनाया। ओके, आई विल ऐड दिस डिजिट फर्स्ट। सो 56 प्लस 69, तो 56 में सबसे पहले आप 9 ऐड करोगे तो 65 होगी। फिर 65 में व्हेन वी ऐड 60 देन इट विल बी 125। फिर 125 में जब हम 82 ऐड करेंगे देन इट विल बी 207। तो
207 का 07 आप यहाँ पे लिखोगे और 2 कैरी आ जाएगी, राइट। सो अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए होंगे या पिछले क्लास अटेंड नहीं किए होंगे तो शायद आपको कठिनाई भी आ रही होगी, या जो छोटे बच्चे होंगे क्लास 5-6 के उन्हें थोड़ा सा इंटरप्रेट करने में दिक्कत हो रहा हो। सो 4 + 2 = 6, 6 + 3 = 9, 9 + 4 = 13। तो सारे केसेस में हमें 1307 आ रही है। तो हम थोड़ा सा इससे नीचे के लेवल पे आते हैं और आपको घर पे कैसे प्रैक्टिस करनी है एडिशन का वो आपको मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 1 से 30 का कोई डिजिट 4-5 आप ले लोगे, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल 13, 17, 21, 19 एंड 15, ओके। तो इस तरीके से आपको क्या बना लेनी है, एक सर्कल जैसा बना लेनी है, ओके। तो इससे हम एडिशन करने का हम प्रैक्टिस करेंगे, राइट। सो लेट अस ऐड 13 + 17। तो 13 में 17 जब आप ऐड करोगे इट विल बी 30। 30 + 21, ये दोनों को हमने ऐड किया तो अभी तक हमें 30 आए, ओके। सो 30 + 21 वी विल गेट एज 51, ओके। 51 + 19, तो 51 में पहले हम 9 ऐड करेंगे, देन इट विल बी 60 + 10 = 70। तो अभी तक हमें 70 आए, राइट। फिर 70 + 15 it will be 70 + 10 is 80, 80 + 5 is 85। तो अभी तक हमें क्या आया, 85। सो 85 + 13, ये तो 13 हमने पहले ले ही लिया, तो हमारा ये एडिशन का आंसर क्या आएगा, वी गेट द सम ऑफ 13, 17, 21, 19 एंड 15 एज 85, ओके। तो ऐसा मैं आपको इसीलिए करने बोला क्योंकि अगर आप एक सम लिखोगे, तो मैंने अभी 13 से स्टार्ट किया, ओके। अभी हमने क्या किया, आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम 13, ओके। मैंने 13, 17 ऐड किया, फिर 17, 21 लाइक दिस, ओके। तो इस तरीके से जब आप सर्कल बना के प्रैक्टिस करोगे तो एक ही क्वेश्चन मीन्स, जैसे हमने यहाँ पे 5 डिजिट लिखा है, तो अब हम क्या करते हैं, 17 से स्टार्ट करते हैं, ओके। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम 17। सो 17 + 21, सो 17 में पहले 1 ऐड करेंगे, इट विल बी 18, 18 + 20 is 38, 38 + 19, तो 17 + 21 हमने ऐड किया तो ये 38 आया। ये जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ब्लू पेन से, ओके, ये आपको माइंड में करनी है, ओके ओके। क्योंकि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो इनिशियली आपको बताने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। सो नाउ वी हैव टू ऐड 38 एंड 19। तो 38 और 19 को हम ऐसे ऐड कर सकते हैं, आपने 19 का टेबल याद किया होगा, 19 1 जा 19, 19 2 जा 38 एंड 19 3 जा 57। सो 38 + 19 में हम 19 की टेबल की भी मदद से हम ऐड कर सकते हैं। ऑल्सो आप मैनुअली जैसे ऐड करते हो, 38 + 9 is 47, 47 + 10 is 57। तो अभी तक हमें 57 आया और 57 में हम 15 ऐड करेंगे, तो 57 में हमें क्या ऐड करनी है, 15, ओके। तो हम एडिशन को इस तरीके से सोचते हैं, तो 57 विल रिमेन एज इट इज, 15 को हम लिख सकते हैं 5 + 10, राइट। तो सबसे पहले आपको 57 में 5 ऐड करनी है, तो इट विल बी 62 और यहाँ पे 10 हमारा बच गया। सो 62 + 10 is
72। तो आपके माइंड में ये प्रोसेस होनी चाहिए, राइट। सो 57 प्लस 15 इज 72 एंड 72 प्लस 13 इज 85। सो इस केस में भी हमें 85 आंसर आया। तो इस तरीके से आप 1 से 30 के डिजिट के, 1 से नहीं, आप 11 से 30 के डिजिट ले लो इनिशियली, और यस, आप क्या करो, 11 से 30 के 5-6 डिजिट आप ले लोगे। ओके, जैसे 21, 26, 28, 18, 16। ओके, तो इसे आप ऑरली ऐड करना स्टार्ट करोगे। ओके, जैसे पहले आपको क्या करना है, 21 से स्टार्ट करनी है। 21, 26 इज 47, 47 प्लस 28 इज 75। ओके, तो जैसे हमने 21 से स्टार्ट किया, तो 21, 26, 28, 18, 16। इसी तरीके से सेकेंड टाइम क्या करोगे, 26 से आप स्टार्ट करोगे, फिर 28 से स्टार्ट करेंगे और इस डायरेक्शन में जाएंगे, फिर 18 से स्टार्ट करेंगे, इस डायरेक्शन में जाएंगे, फिर 16 से स्टार्ट करेंगे ऐड करना। जैसे 16 प्लस 21 इज 37, 37 प्लस 26 इज 63। इसी तरीके से 28 और 18 आप ऐड करोगे। तो आप 5 तरीके से ऐड कर सकते हो इसी सम को। फिर आपको क्या करना है, रिवर्स में ऐड करना है। जैसे अभी तक हम क्या कर रहे थे, दैट वी आर एडिंग इन दिस वे, मीन्स क्लॉकवाइज। घड़ी इस तरीके से चलती है। ओके, घड़ी की सुई आप देखते होगे, तो ये ऐसे चलती है। सो दिस डायरेक्शन इज कॉल्ड एज क्लॉकवाइज। तो इसी तरीके से आप, जैसे 21 में आप 16 ऐड करोगे, फिर जो आपका सम आएगा उसमें 18 ऐड करोगे। ओके, तो इस तरीके से नंबर्स का चेन बना करके आप, जैसे यहाँ पे हमने 5 नंबर्स लिया, तो इसे हम 8-10 तरीके से, अलग अलग तरीके से ऐड करेंगे, और सारे केसेस में हमारे आंसर्स क्या आएगी, सेम आएगी। इससे क्या होगा कि एक ही सम आप अपने कॉपी पे लिखे, और उसी को आप कई तरीके से आपने सम किया। ओके, तो इससे आपका जो सम करने की कैपेसिटी है, इट विल इंक्रीज। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में हमने 2 डिजिट और 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, राइट। सो लेट अस सपोज 29, थोड़ा सा मैं लार्ज करके लिखता हूँ। लेट अस सपोज 29 is multiplied by 43। ओके, तो ये हमने 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन सीखा। तो जब आप बचपन में सीखे होगे, तो आप ऐसे मल्टीप्लाई करते होगे। पहले 29 को 3 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। 9 3 या 27, 2 कैरी, 3 2 जा 6 प्लस 2 इज 8, 9 4 जा 36, 3 कैरी, 4 2 जा 8 plus 3 is 11. So the answer we will get as 7, 8 plus 6 is 14, 2. Okay. So 1247 will be our answer. Okay. तो ये हम कैसे कम समय में करेंगे या ऑरली करेंगे, ये मैं आपको, चूंकि ये सारे टॉपिक्स हम लोगों ने पिछले क्लासेस में डिस्कस कर लिए हैं। ओके, सो बट ये क्लास हमारा काफी दिनों के बाद हो रहा है, तो मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल दे रहा हूँ, नहीं तो आपको बिल्कुल अनफैमिलियर टॉपिक शायद लग सकता है। सो 2 डिजिट में हम कैसे करते हैं, सबसे पहले वी विल मल्टीप्लाई दिस वन, दिस इज स्टेप नंबर 1। स्टेप 2 को मैं ग्रीन से लिखता हूँ, उसके बाद हम इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। एंड इन स्टेप 3 वी विल मल्टीप्लाई द लेफ्ट मोस्ट डिजिट। तो 9 3 जा 27,
तो यहाँ पे आप 7 लिखो एंड 2 इज कैरी ओवर, राइट। सो नाउ वी हैव टू डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 2 3 जा 6, 6 प्लस 2 इज 8। ओके, पहले हमें मल्टीप्लाई करनी है, उसके बाद ये कैरी ओवर को आपको ऐड करना है। ऐसा नहीं कि आप पहले 2 में इस 2 को ऐड कर दो फिर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो आपका वो गलत हो जाएगा। तो 2 3 जा 6, 6 प्लस 2 इज 8। ओके, एंड 9 4 जा 36। तो 36 प्लस 8 इज 44। 44 का 4 में यहाँ पे लिखा एंड अगेन 4 विल बी कैरी ओवर। 4 2 जा 8, 8 प्लस 4 is 12. So 1247 will be our answer. So इसी तरीके से हम लोगों ने पिछले क्लास में 3 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन भी डिस्कस किया था, तो वो आप कैसे करोगे। तो 3 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन हम लोगों ने काफी मीन्स बहुत सारे एग्जांपल्स में लिया था, तो अभी शायद मैं बताऊंगा तो इट विल टेक सम टाइम। ओके, सो 3 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन में आपको जैसे सबसे पहले 9 3 को मल्टीप्लाई करना है। ओके, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 6 9 2 3 का करना है। ओके, फिर थर्ड स्टेप में आपको तीनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, राइट। तो इस तरीके से हम लोगों ने 3 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन पिछले क्लास में डिस्कस किया था। इसके अलावा you can do 2 digit of multiplication. For example, 21 is multiplied by 24. ओके, तो ये हम कैसे करेंगे। ओके, तो अभी हमने क्या देखा, 21 और 24 को इस तरीके से लिखेंगे एंड 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 2 1 जा 2, 8 प्लस 2 इज 10 और रिमाइंडर 1, 2 2 या 4 प्लस 1 इज 504। तो इस तरीके से जब हॉरिजॉन्टल लिखी रहेगी देन ऑल्सो यू कैन मल्टीप्लाई। तो स्टेप 1 में आप इन दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई करोगे, तो 4 1 जा 4। स्टेप 2 में आपको क्या करनी है, यहाँ पे क्या देख रहे हो, 2 और 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है और 1 और 2 स्टेप 2 में मल्टीप्लाई हो रही है। सो इन सेकेंड स्टेप यू विल मल्टीप्लाई 2 एंड 4 मीन्स यहाँ पे 2 टेंस हो गई और इन सेकेंड 4 इज एट वंस प्लेस। ओके, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करो एंड इन थर्ड स्टेप you have to simply multiply 2 and 2। तो आप इस तरीके से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट स्क्वायर। तो इससे पहले हम लोगों ने जो भी डिस्कस किया आइदर इट इज एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, सो आपको इसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी। So किन्हीं ने my school exam is going on, can I leave class? Yes, if you want to leave then you can leave. हाँ, आपको अगर कुछ क्वेश्चंस पूछना होगा देन यू कैन टाइप इन चैट बॉक्स और ऑल्सो यू कैन रेज योर हैंड। ओके, तो हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग स्क्वायर के बारे में डिस्कस कर रहे थे, राइट। सो 1 की स्क्वायर क्या होती है, द स्क्वायर ऑफ 1 इज ऑलवेज 1। 2 की स्क्वायर 1 प्लस 3, 3 स्क्वायर इज 9, so 9 can be written as 1 plus 3 plus 5। 4 स्क्वायर इज 16, तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 3 प्लस 5
प्लस 5 के बाद कौन सी ऑड नंबर आती है? 5 के बाद 7 आती है। तो आप ऐड करके देख लो 16 आ रहा है क्या? 3 प्लस 1 इज 4, 4 प्लस 5 इज 9, 9 प्लस 7 इज 16। यस, तो 4 की स्क्वायर को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। सिमिलरली 5 स्क्वायर कैन बी रिटन एज 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस, यहाँ पे मैं एक बॉक्स दे देता हूँ, तो इस बॉक्स में कौन सी नंबर आएगी? आप चैट बॉक्स में मुझे बताओ। मैं यहाँ पे जो भी नंबर्स हैं, नंबर्स के स्क्वायर को हम ऑड नंबर के सम के तौर पे मैं लिखने का कोशिश कर रहा हूँ। तो द स्क्वायर ऑफ 1 इज 1, तो 1 इज द फर्स्ट ऑड नंबर। Square of 2 is 1 plus 3. 1 is the first odd number and 3 is the second odd number. Okay. So आप क्या देख रहे हो? 1 सेकेंड में 3 आया, 3 के स्क्वायर में 5 आया। ओके, यहाँ पे मैं 3 के स्क्वायर के जगह पे मैं क्यूब लिख दिया। ओके, सो इट शुड बी स्क्वायर, इट शुड बी स्क्वायर, राइट? सो 5 स्क्वायर शुड बी 25। ओके, तो 7 के बाद कौन सी ऑड नंबर आती है? यहाँ पे काफी कमेंट्स आए हैं चैट बॉक्स में। इट शुड बी 9। ओके, तो 5 स्क्वायर कैन बी रिटन एज 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9। ओके, तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकली? ओके, अगर आपको 2 की स्क्वायर फाइंड करनी है तो फर्स्ट मीन्स पहला जो ऑड नंबर है, आप इससे पहले ऑड नंबर और इवन नंबर पढ़े होंगे। सो ऑड नंबर और इवन नंबर। ओके, तो इवन नंबर 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीके से जाती है, उसे हम इवन कहते हैं। ऑड 1, 3, 5, 7। ओके, इसके बहुत सारे मीन्स इवन ऑड पे बहुत सारी चीजें पढ़नी है, नेचुरल नंबर इससे पहले पढ़नी है। ओके, इवन नंबर बेसिकली जो 2 से डिविजिबल होती है उसे हम इवन नंबर कहते हैं, या आप ऐसे भी बोल सकते हो वैसी नंबर जिसके एंड में 0, 2, 4, 6, 8 होती है उसे हम इवन नंबर कहते हैं। ओके, ऑड नंबर हम उसे कहते हैं दैट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। ओके, ये सारे नंबर्स पॉजिटिव होते हैं, मीन्स इवन एंड ऑड नंबर ये क्या होते हैं? पॉजिटिव। यहाँ पे माइनस को आपको कंसीडर नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? ये आप मैथमेटिक्स में आप पढ़िए। सो 1 की स्क्वायर 1 होती है, 2 की स्क्वायर 1 प्लस 3 मीन्स फर्स्ट 2 ऑड नंबर। ओके, 3 की स्क्वायर फर्स्ट 3 ऑड नंबर 1, 3, 5। 4 की स्क्वायर क्या है? 1, 3, 5, 7। दिस इज द फर्स्ट 4 ऑड नंबर। ओके, तो इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूं दैट राइट द स्क्वायर ऑफ 8, सो इट शुड बी, आपको ये पहले से पता ही है ये क्या होती है? 64। बट अगर हम इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 8 स्क्वायर कैन बी रिटन एज द सम ऑफ द फर्स्ट 8 ऑड नंबर। तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16। तो कितने ऑड नंबर हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 16 में एक्स्ट्रा लिख दिया। सो 8 स्क्वायर कैन बी रिटन एज द सम ऑफ फर्स्ट is equal to sum of first 8 odd number। ओके, 8 स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? 1 से 8 तक
जो मीन्स फर्स्ट 8 ऑड नंबर्स जो भी है उसका अगर हम सम करेंगे देन वी विल गेट एज द स्क्वायर ऑफ 8 विच इज इक्वल टू 64। तो हम यहाँ पे ऐड करके देखते हैं। So 1 plus 3 is 4, 4 plus 5 is 9, 9 plus 7, 16, 16 plus 9 is 25, 25 plus 11 is 36, 36 plus 13 is 49, 49 plus 15 is 64. So the square of 8 is the sum of the first 8 odd number. तो इसी तरीके से आप कोई भी स्क्वायर आप ले लो। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं 500 एंड थोड़ा सा भी छोटा डिजिट लेते हैं, अगर मैं आपसे बोलूं कि यू हैव टू टेल द स्क्वायर ऑफ 71, तो ये क्या होना चाहिए? इट शुड बी सम ऑफ फर्स्ट 71 odd number. Okay, means 1 3 5 7 आप ऐड करते जाओ कितने टाइम्स तक? 71 टाइम्स तक। तो जो सम मिलेगी दैट इज द स्क्वायर ऑफ 71। तो यह नंबर थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो हम थोड़े से छोटे डिजिट का हम यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में बताने का कोशिश करता हूँ। सो यहाँ तक क्या आप सभी लोग समझ पाए? अगर आप समझ पाए तभी हम आगे प्रोसीड करेंगे, अदरवाइज आई विल डिस्कस सम मोर एग्जांपल। अभी तक स्क्वायर में मैं आपको जो भी बताया हूँ क्या आप लोग समझ पाए? इफ यू एबल टू अंडरस्टैंड देन प्लीज टाइप yes in the chat box. Okay, so this is 8 square. Okay, so यहाँ पे 8 स्क्वायर के केस में तो हम लोगों ने क्या किया? 8 ऑड नंबर को हमने लिख लिया। अगर मैं आपसे पूछ दूं कि फर्स्ट मींस 18 के स्क्वायर, तो 18 के स्क्वायर आपको याद भी होगा, बट अगर आपको इस तरीके से ऑड नंबर का सम करके लिखना पड़े तो ये काफी लंबा हो जाएगा। ओके, एंड इट इज प्रैक्टिकली नॉट फिजिबल। ओके, उससे पहले आप, अगर आपको याद नहीं होगा तो मल्टीप्लाई करके ही आप बता दोगे कि 18 का स्क्वायर ये होता है, राइट? सो इसके लिए हम क्या करेंगे? पहले हम 11 की स्क्वायर का हम एग्जाम्पल लेते हैं, राइट? सो लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ 11 स्क्वायर। तो 11 स्क्वायर आप सभी को पता है 121 है। ओके, सो 11 की स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो? इट शुड बी सम ऑफ फर्स्ट 11th, the sum of the first 11 odd number. Okay, सबसे पहला 11 ऑड नंबर जो भी होती है उसे आप ऐड करिएगा तो आपको 11 की स्क्वायर मिलेगी। ओके, तो इससे पहले 11 से पहले क्या आता है? 11 से पहले 10 आती है, एंड वी नो दैट द 10 स्क्वायर इज 100। ओके, 10 की स्क्वायर 100 होती है, ये हम सभी को पता है। ओके, आप टेबल भी पढ़ते हुए तो 10 10 जा 100 आती है, राइट? सो 11 से पहले 10 की स्क्वायर आती है। ओके, एंड 10 स्क्वायर इज व्हाट? इट इज द सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर। 10 की स्क्वायर क्या होगी? जब आप 1 3 5 7 9 इसी तरीके से पहले 10 ऑड नंबर को जब आप ऐड करोगे तो आपको 10 की स्क्वायर मिलेगी। तो 10 की स्क्वायर हमें पता है, तो हम 10 की स्क्वायर
के बेसिस पे वी विल ट्राई टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 11। ओके, तो इसके लिए हम थोड़ा सा पीछे आते हैं। सो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, जैसे 5 की स्क्वायर में हमें एक एक्स्ट्रा डिजिट ऐड करना पड़ा एज कंपेयर टू 4, दैट इज 9। इसी तरीके से आप 3 के स्क्वायर को 135 आप लिखे और 4 की स्क्वायर में आपने 7 ऐड किया, तो ये 7 क्या है? ओके, 7 इज फोर्थ ऑड नंबर। ओके, फोर्थ ऑड नंबर। तो ऑड नंबर हम कैसे फाइंड करते हैं? ओके, तो पहले हम ये देखते हैं, हाउ टू फाइंड nth ऑड नंबर। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए 25th ऑड नंबर क्या होगा? ओके, तो इसके लिए आप एक फॉर्मूला याद रखोगे, 2n माइनस 1। 2n माइनस 1 आप ये फॉर्मूला याद रखिएगा। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं 5th ऑड नंबर क्या है, व्हाट इज द 5th ऑड नंबर? तो 2 is multiplied by 5 minus 1. 2 5 जा 10 minus 1 is equal to 9. So fifth odd number is 9. तो हम ऐसे भी काउंट करके भी देख सकते हैं क्या यह सही है। तो हम सबसे पहला 5 ऑड नंबर यहाँ पे लिखने का कोशिश करते हैं। सो 1, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। So the fifth odd number is 9. Similarly, if I will ask you that what will be the 11th odd number, तो चैट बॉक्स में आप बताइए 11th odd number क्या होगा? वेरी गुड, 21। सो आपको जो नंबर का मैं मीन्स जितना ऑड नंबर में पूछूंगा आपको क्या करना है, उसे 2 से मल्टीप्लाई करके 1 सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो 11 की को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 22 माइनस 1 इज 21। So 11th odd number is 21. So हमें फाइंड करनी है, वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 11। ओके, तो अब आप यह भी जान गए कि हम कोई nth ऑड नंबर कैसे फाइंड करते हैं। और आप इससे पहले ये भी जानते हैं कि 10 की स्क्वायर 100 होती है। ओके, सो द स्क्वायर ऑफ 10 इज 100। तो ये 100 आखिर में क्या है? तो इट इज द सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर। ओके, 1 3 5 7 अप टू 19। ओके, तो 11th के स्क्वायर में यहाँ पे एक और डिजिट ऐड होगा, that is 11th odd number. Okay, so the square of 10 is 100. Okay, so the square of 11th will be, square of 10 आपको 100 आया, तो मैं यहाँ पे थोड़ा इरेज कर रहा हूँ। यस, यहाँ पे हम क्या ऐड करने वाले हैं, 10 की स्क्वायर में हम 21 ऐड करने वाले हैं। मैं यहाँ पे इसीलिए धीरे से बता रहा हूँ क्योंकि ये एक छोटा डिजिट है, तो यहाँ पे अगर आप समझ पाओगे तो आगे हम कुछ और एग्जाम्पल लेंगे तो आपको चीजें और भी क्लियर होगी। सो 11th स्क्वायर क्या होगी, फर्स्ट 11th ऑड नंबर। तो फर्स्ट 10 ऑड नंबर आप जानते हैं, इसकी सम क्या है? ओके, इसकी सम क्या है, 100। ओके, मीन्स 10 की स्क्वायर। और 11th ऑड नंबर आपको क्या मिला, 11th ऑड नंबर अभी आपने चैट बॉक्स में बताया 21। ओके, सो 10 की स्क्वायर 100 हुई और
11th odd number is 21, so it is 121. So 11th की स्क्वायर हम इस तरीके से फाइंड करेंगे. Let us take some more example. Let us find the square of 12. ओके, 12 की स्क्वायर अब हमें फाइंड करनी है. ओके, सो 12 की स्क्वायर क्या होगी? इट शुड बी सम ऑफ फर्स्ट 12 ऑड नंबर. ओके, सो सम ऑफ फर्स्ट 12 ऑड नंबर की जो सम होगी विच विल इक्वल टू 12 स्क्वायर. ओके, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर प्लस 11th ऑड नंबर प्लस 12th odd number. Okay, so sum of the first 10 odd number it is equal to 10 square. Okay, तो ये क्या हो जाएगी? The sum of the first 10 odd number is 100 plus 11th odd number. तो मैं आपसे कोई भी ऑड नंबर पूछो, जैसे मैं 11th पूछा तो आप क्या करोगे? 11 टू 22 माइनस 1 इज 21. 12th ऑड नंबर में आपसे पूछूं तो 12 टू 24 minus 123. So if you add then you will get as 144. तो यहाँ पे मैं ये किया तो आप देख रहे हैं कि ये पूरा मेरा बोर्ड भर गया है, राइट? तो आप बोलोगे कि मैं तो 12 की स्क्वायर मुझे अगर याद नहीं है तो मैं ऐसे ही करके 144 ला दूंगा. ओके, बट मैं यहाँ पे इतना लिखा इसीलिए हूँ ताकि आप इसे समझ पाए कि मीन्स हम कर क्या रहे हैं. तो ये जितना यहाँ पे लिखा है मीन्स 12 स्क्वायर और 144 को छोड़ करके बाकी सारी चीजें आपके दिमाग में होगी, राइट? So when you do enough practice, then you will able to give the answers of such square orally, right? So ये हमारा हुआ 12 का स्क्वायर. इसी तरीके से अब हम 15 का स्क्वायर देखते हैं. 15 नहीं, 16 की स्क्वायर. 16 से पहले 15 का स्क्वायर देखते हैं. तो इससे पहले के क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था वैसी नंबर जिसके यूनिट डिजिट पे क्या रहे? 5 रहे. तो इसकी स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं? यूनिट डिजिट पे 5 रहे तो आप यहाँ पे 25 लिख दो. ओके, और यहाँ पे हमारा नंबर क्या है? नंबर इज 15. तो 1 के बाद क्या आती है? 1 के बाद 2 आती है. तो 1 और 2 को आप मल्टीप्लाई कर दो तो यू विल गेट एज 225. सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं 25 की स्क्वायर, so you see that there is 5 in the unit place, so you can write 25. okay, अगर कोई वैसा नंबर जिसके यूनिट डिजिट पे 5 है तो आप 25 तो आंख बंद करके लिख सकते हो. ओके, और फिर उसके बाद जो डिजिट बचती है तो उसे आप आइडेंटिफाई करो. सो इन दिस केस हियर इट इज 2. तो 2 के एक बाद कौन सा डिजिट आता है? जब आप काउंटिंग करते हो, बचपन में काउंटिंग सीखते हो तो 1 2 3. तो 2 के बाद 3 आती है और 2 और 3 को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें. तो यहाँ पे जो मैं ब्लू कलर से लिखा हूँ ये आपको लिखना नहीं है, ये आपके दिमाग में ये आप प्रोसेस करना है. सो 25 स्क्वायर इज 625. इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं 35 की स्क्वायर क्या होगी तो आप मुझे चैट बॉक्स में बताइए व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 35. फटाफट आप आंसर करो क्योंकि आपको पेन एंड पेपर का इस्तेमाल नहीं करना है. 35 स्क्वायर शुड बी
yes, 1 2 2 5, there are 3 and 4 5 6 answer, very good. So कुछ लोग कर रहे होंगे, कुछ लोग यहाँ पे आप लोगों को टाइप करने में कठिनाई भी होती है। ओके, सो यहाँ पे आप 5 देख रहे हो तो 25 तो आप लिख दो यहाँ पे, राइट। और 3 के बाद क्या आती है, 3 के बाद 4 आती है। सो व्हेन यू विल मल्टीप्लाई 3 and 4 वी विल गेट 12। ओके, तो इन दिस केस you can find the square of the number which ends with the digit 5। ओके, तो वैसी नंबर जिसके लास्ट में 5 हो या 0 हो तो आपको सोचना ही नहीं है स्क्वायर करने में। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 20 की स्क्वायर क्या होगी तो आप आराम से बता दोगे 400। 30 की स्क्वायर क्या होगी तो 3 का टेबल आपको याद होगा, 3 3 जा 9 और 1 0 है तो स्क्वायर होके 20 हो जाएगा। 40 की स्क्वायर अगर आपसे मैं पूछूं तो 4 4 जा 16 और यहाँ पे 0 पे स्क्वायर है तो 20। तो ऐसी नंबर जिसके लास्ट में 5 या 0 आती है तो उसके स्क्वायर के बारे में आपको सोचना ही नहीं है। ओके, यू कैन डू इट ओरली वेरी फास्ट। ओके, सो यहाँ पे बाकी जैसे नंबर हैं, फॉर एग्जाम्पल 21 22 23 24 26 27 28 29। अगर हम 21 से 30 के बीच में बात करें तो 25 और 30 का स्क्वायर हम आसानी से बता सकते हैं, बट देयर आर स्टिल 8 डिजिट। ओके, तो उसका स्क्वायर हम कैसे बताएं? तो 25 का स्क्वायर हमें 625 आया, तो लेट अस ट्राई टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 26। ओके, सो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा। सो 26 की स्क्वायर हमें फाइंड करनी है एंड वी नो द स्क्वायर ऑफ 25 विच इज इक्वल टू 625। ओके, सो 1 से 25 मीन्स फर्स्ट द सम ऑफ द फर्स्ट 25 ऑड नंबर इज 625। ओके, पहला 25 ऑड नंबर का हमें सम 625 मालूम है और हमें 26 ऑड नंबर फाइंड करनी है। तो 625 तो आप यहाँ पे लिख ही दो, प्लस 26 odd number will be what? 26 odd number will be 26 into 2 minus 1। मीन्स आपसे मैं जो ऑड नंबर पूछता हूं उसे आप दुगुना कर दो, डबल कर दो और 1 सब्सट्रैक्ट कर दो। सो 625 is the sum of the first 25 odd number and 26 odd number is 26 to the 52 minus 1 is 51। So 625 plus 51 is 676। तो यहाँ पे कुछ लोग समझ पा रहे होंगे, कुछ लोग नहीं समझ पा रहे हैं। ओके, सो एक दो और एग्जांपल में लेता हूँ। सो कितने लोग ये स्क्वायर जो मैं अभी एग्जांपल डिस्कस किया हूँ आप लोग समझ पा रहे हैं? प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप नो चैट बॉक्स में टाइप करें ताकि मैं कुछ इजी इजी एग्जांपल लूं, फिर हम कुछ लार्जर डिजिट पे जैसे 76 77 वगैरह ये सारे नंबर्स के बारे में मैं आपको बताऊं। ओके, तो यहाँ पे बहुत लोग समझ पा रहे हैं। तो इट इज 8:44 PM। तो 20 की स्क्वायर क्या होगी? तो 20 की स्क्वायर 400 आप सभी को मालूम है। सो दिस 400 इज व्हाट? दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नंबर। मीन्स अगर आप 1 + 3
प्लस 5 प्लस 7 को ऐड करते जाओ 20 टाइम्स, तो आपको क्या मिलेगा? 400। ओके, सो ये ऑड नंबर का सम मैं यहाँ पे बताया हूँ। हाँ, यहाँ पे तो ये स्लाइड जो लोग विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें ये, सो 1 की स्क्वायर 1 होती है, 2 की स्क्वायर कैन बी रिटन एज 1 प्लस 3। इट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू ऑड नंबर। नाउ वी हैव टू फाइंड a square of 3. So the first three odd number is 1, 3, 5. Similarly, if we have to find the square of 5, then it is sum of the first 5 odd number. So the first 5 odd number is 1, 3, 5, 7, 9. So when you add this number, then you will get as 25. In this case, when you add the first 4 odd number, which will equal to 16. ओके, तो हमें जो नंबर की स्क्वायर फाइंड करनी है उस नंबर का हमें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 31। ओके, अगर हमें 31 की स्क्वायर फाइंड करनी है तो वी हैव टू ऐड फर्स्ट 31 ऑड नंबर। तो अगर आप ऐड करना स्टार्ट करोगे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 31st ऑड नंबर विल बी 61। तो ये आप ऐड करते रह जाओगे। ओके, इट विल टेक मच टाइम। इससे पहले आप बोलोगे कि सर मैं इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लूंगा 31 एंड 33 जा 93 एंड द आंसर विल बी 961। ओके, सो इस तरीके से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट। बट वी नो द स्क्वायर ऑफ 30। 31 से पहले 30 आती है और 30 का स्क्वायर हम जानते हैं विच इज इक्वल टू 900। ओके, 30 की स्क्वायर क्या होती है? 900। ओके, तो 30 की स्क्वायर को आप अगर ऑड नंबर के सम में लिखोगे देन यू विल राइट एज 1, 3, 5, 7 प्लस अप टू 38 ऑड नंबर। तो 30 ऑड नंबर क्या होगा? 30 इंटू 2 माइनस 1, 60 माइनस 1 इज 59। तो 38 ऑड नंबर इज 59। ओके, सो 30 की स्क्वायर और 30 की स्क्वायर आपको मालूम है इट इज 900। ओके, and what is the difference between 30 square and 31 square? There is difference of 61। 31 के केस में सिर्फ एक एक्स्ट्रा ऑड नंबर आया है, दैट इज 31st ऑड नंबर। सो 31 की स्क्वायर को क्या लिखोगे? द सम ऑफ द फर्स्ट 30 ऑड नंबर इज 900 and the 31st odd number is 61 which will equal to 961। सो आज के क्लास में मैं आपको स्क्वायर के बारे में बताया हूँ। ओके, तो आप घर पे स्क्वायर के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करिएगा एंड व्हेन वी विल meet in next class then we will discuss some more concept on the square। ओके, अभी जैसे हम लोगों ने जो 5 वाले डिजिट और 0 वाले डिजिट के आसपास के नंबर्स हैं उसके बारे में मैं डिस्कस किया। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा घर पे। ओके, मीन्स आपको मल्टीप्लिकेशन की भी प्रैक्टिस करनी है। यू हैव टू डू प्रैक्टिस ऑफ एडिशंस आल्सो
एंड स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं ये भी आपको प्रैक्टिस करके आनी है। तो जब हम कभी अगले क्लास में मिलेंगे तो कुछ लार्जर नंबर के स्क्वायर फाइंड करने की कोशिश करेंगे इसी कॉन्सेप्ट पे, ऑड नंबर का एडिशंस के कंसेप्ट पे। So that's all for today class. If you have any question, then you can ask your question. Otherwise, please leave the class. अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। You can raise your hand and I will unmute your mic. Please teach the easy way. Actually ये easy way ही है। आप बहुत सारे ट्रिक्स आते हैं स्क्वायर्स के, बट वो ट्रिक्स आपको रियल टाइम में याद नहीं रहेगा। ओके, जब मैं बताऊंगा तो आपको वो लग जाएगा कि ये तो बहुत इजी है, बट जब आप रियल में जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वो ट्रिक्स आपको काम शायद नहीं आ पाएगी। ओके, सो यहाँ पे जो हम सीख रहे हैं दैट इज नॉट द ट्रिक्स। ये हमारा क्या है, दिस इज एक्चुअल मैथ। मीन्स जो भी स्क्वायर होती है वो ऑड नंबर की सम के तौर पे हम लिख सकते हैं। तो अमरनदीप हैव रेज देयर हैंड, प्लीज you can unmute your mic. Sir, I have a doubt. Yes. Sir, I can't understand the easy trick of multiplication. Okay. हाँ, रुतबी आपके क्या क्वेश्चंस हैं? Easy trick for the square that you teach the previous one. आपकी आवाज शायद ब्रेक हो रही है। Sir, can you hear now? यस यस। सर, आपने जो पहले वाला जो ट्रिक समझाया था वो आप समझाएंगे क्या? वो मुझे थोड़ा सा इजी लगा था। ओके, हाँ, एक मिनट में मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ, बाकी आप हाँ, ये मल्टीप्लिकेशन का है। मल्टीप्लिकेशन के बारे में हम लोगों ने इससे पहले के क्लास में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। तो यूट्यूब पे आपको मैथमेटिक्स के प्लेलिस्ट में वीडियोस मिल जाएगी, यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो। ओके, इसके बाद हम लोगों ने स्क्वायर के बारे में हमने डिस्कशन स्टार्ट किया। तो इस यहाँ पे स्क्वायर के बारे में आपको यह देखना है कि किसी भी नंबर का अगर हमें स्क्वायर फाइंड करनी होती है, जैसे अगर हमें 3 की स्क्वायर फाइंड करनी है तो हम इसे ऑड नंबर के सम के तौर पे लिख सकते हैं। तो ऑड नंबर हम उसे कहते हैं जिसमें आप 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हो, जैसे 1 3 5 7 9 11। ओके, जो भी क्लास 6 से ऊपर के बच्चे होंगे वो जानते होंगे। और इवन नंबर हम उसे कहते हैं दैट इज डिविजिबल बाय 2। और ऑल्सो यू कैन से वैसी नंबर जिसके यूनिट डिजिट पे 0 2 4 6 8 होती है उसे हम इवन नंबर कहते हैं। तो जैसे 3 की स्क्वायर को हमने यहाँ पे लिखा द सम ऑफ द फर्स्ट 3 ऑड नंबर। तो जब आप काउंटिंग करोगे तो सबसे पहला 3 ऑड नंबर क्या आएगा, 1 3 5। सो 5 + 3 इज 8 + 1 इज 9। तो ये क्या हो जा रही है, 9। एंड ऑल्सो यू नो दैट द स्क्वायर ऑफ 3 इज 9। ओके, इसी तरीके से 5 की स्क्वायर को हम लिख सकते हैं द सम ऑफ द फर्स्ट 5 ऑड नंबर। जैसे 1 इज द फर्स्ट ऑड नंबर, 3 इज द सेकेंड ऑड नंबर, 5 is the third odd number, 7 is the fourth odd number, and 9 is the fifth odd number. Okay, so 5 square can be written
like this. If you add this number, then you will get 25. 9 plus 7, 16 plus 5, 21 plus 3, 24 plus 1 is 25. तो किसी भी नंबर्स को हम ऑड नंबर के सम के तौर पे लिख सकते हैं। तो ये हम इसीलिए सीखे क्योंकि अगर हमें 26 की स्क्वायर फाइंड करनी होगी तो हम 25 की स्क्वायर हम जानते हैं, वो क्योंकि मीन्स वैसी नंबर जिसकी यूनिट डिजिट पे 5 रहती है उसका स्क्वायर करने का एक हमने ट्रिक देखा। ओके, सो इट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 25 ऑड नंबर। ओके, एंड 26 स्क्वायर क्या होगी? इट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 26 ऑड नंबर। ओके, तो ये 625 यहाँ पे आपको पहला 25 ऑड नंबर का सम है। तो 26 के स्क्वायर में आपको सिर्फ 26 ऑड नंबर ऐड करनी होगी विच इज 51। सो द स्क्वायर ऑफ 26 इज 676। ओके, तो मैं आपको समझाने का कोशिश किया। इट इज 8:56 PM, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। सो स्पीड मैथमेटिक्स की 4 क्लासेस हुई है। तो अगर अगले क्लास में जब हम आएंगे तो हम कुछ और एग्जाम्पल्स लेंगे और स्क्वायर को और समझने का कोशिश करेंगे। ओके, और यू कैन ऑल्सो गो थ्रू द प्रीवियस वीडियोस और आप घर पे कुछ इसी तरीके से सम का प्रैक्टिस करना। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास। yes, so now please leave the class. Yes, bye, good night.